ईरान के साथ बातचीत में आए गतिरोध के बीच अमेरिका एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। ये जानकारी तब सामने आई है जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए एक नई योजना तैयार की है। इसमें बताया गया है कि गुरुवार को सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इस ब्रीफिंग से ये संकेत मिल रहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका मकसद शांति वार्ता में आए गतिरोध को तोड़ना या फिर युद्ध समाप्त करने से पहले अंतिम प्रहार करना है, ताकि ईरान को सबक सिखाया जा सके। ट्रंप के सैन्य अधिकारियों के साथ इस मीटिंग को लेकर ईरान समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध अगर फिर से शुरू होता है तो मध्य पूर्व में जारी संकट और गहराएगा और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम जिस एक योजना पर विचार कर रहा है उसमें ईरान पर कम समय में तेजी से हमला करना है। इसमें ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, खासकर पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी और पावर ग्रिड को। अमेरिका को उम्मीद है कि ये हमले ईरान के इस्लामी शासन को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर करेगा। अमेरिकी सेना को लगता है कि जब बमों की बारिश होगी तो इस्लामी गणराज्य शांति की शर्तों पर बातचीत करते समय परमाणु मुद्दे पर अधिक लचीलापन दिखाएगा। बता दें, अमेरिका की पहली योजना थी कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला। ट्रंप ने पहले भी ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने बताया है कि ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। हालांकि अमेरिका इसकी परवाह नहीं करता है। ऐसे में संभव है कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की दूसरी योजना है हॉर्मुज जलडमरू मध्य के एक हिस्से पर कब्जा कर उसे वाणिज्यिक नौवहन के लिए फिर से खोलना। लेकिन ऐसे अभियान में ट्रंप को अमेरिकी थलसेना को भी शामिल करना पड़ेगा, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका में ईरान युद्ध के खिलाफ माहौल और मिड टर्म इलेक्शन भी पास आ रहे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिकों के ताबूत आते हैं तो उनके घरेलू राजनीति में भारी नुकसान उठाना उनको पड़ सकता है। अमेरिका के पास तीसरी योजना है ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन को अंजाम देना। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक आसान खतरा बताया है और कहा है कि तेहरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू करने के पीछे ये एक मुख्य कारण था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, लेकिन इस ऑपरेशन में भी खतरा बहुत ज्यादा है और सफलता की उम्मीद बहुत कम। तो अब आगे ये देखना होगा कि अब ईरान क्या कुछ करेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जंग बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईरान है जो हार मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो लगातार ईरान को लेकर भाषण दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि वो ईरान को नहीं बख्शेंगे, वहीं ईरान ये साफ कह रहा है कि अब वो नहीं झुकेगा। तो खाड़ी के हालात इस वक्त ठीक नहीं है और इन हालातों के बीच में फंसती नजर आ रही है आम जनता, फिर चाहे ईरान की जनता हो या अमेरिकी जनता हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बहरहाल ये तो आने वाला समय तय करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर नाकेबंदी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ये तर्क दे रहे हैं कि नाकेबंदी करने से तेहरान को नुकसान हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के जहाजों ने यानी अमेरिकी जहाजों ने ईरानी तेल टैंकर को, जो ईरानी तेल टैंकर जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर दूसरे देशों में जो जा रहा था, उसको वापस लौटा दिया है और तर्क दिया है कि इससे ईरान को फायदा होगा और हम नहीं चाहते कि ईरान को फायदा हो, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो आने वाला समय तय करेगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।